टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जामपुर जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक इवेंट होने जा रहा है, उसको जरूर देखें। 26 तारीख को यहाँ पर देखिए लिखा है 26 तारीख को 8:50 पर यूट्यूब के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, और इसकी जो घोषणा करेंगे जो प्रख्यात शिक्षक हैं विवेक कुमार। क्या क्रांति है, कैसी क्रांति है, जो भी चीजें हैं यूपी एग्जाम की पुलिस की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग शेड्यूल सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पुलिस भर्ती की ही बात कर लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखा, सिपाही भर्ती पेपर लीक में एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी पुलिस आरक्षी पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड विक्रम पहल को एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। और इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है 10,000 पाने वाले ने आउट कराया था पेपर। अब विद्यार्थियों को इंतजार है कि कार्रवाई, तो बहुत अच्छी बात है, एसटीएफ धन्यवाद की पात्र है कि बहुत जल्दी लगभग सभी प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो है भर्ती बोर्ड को जल्द से जल्द एग्जाम की डेट वगैरह के बारे में भी घोषणा कर देनी चाहिए ताकि विद्यार्थी निश्चित तारीख के हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सके। क्योंकि जब तक एग्जाम की जो डेट है वो घोषित नहीं होती है तब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई का रूटीन नहीं बन पाता है। और लिखा है कि अगर एसटीएफ इसी तरीके की कार्रवाई पहले करती तो ये देखिए लिखा है नहीं लीक होता पेपर। अगली सूचना यूपीपीएससी के बदलाव की है। यूपीपीएससी ने एक बदलाव किया सीधी भर्तियों में। लिखा है 6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक। अभी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते थे सीधी भर्तियों में, केवल साक्षात्कार के आधार पर भर्तियां होती थी। और हालांकि ये सूचना पुरानी है, आज के समाचार पत्रों में भी दी गई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफी तो छात्रों की जो बातें हैं वो बहुत सारी मानी है। लिखा है कि चयन का आधार बनाया जाएगा। इनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल है। अब तक सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए होती थी और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होता था। यूपीपीएससी ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि जिन सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंकों और इंटरव्यू के 25 अंकों के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, जिसमें अक्सर विवाद होता था। आरोप लगते थे कि आयोग अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से अंक देकर के चयनित कर लिया गया है। ऐसे में आयोग को चयन की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लेना पड़ा और स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होने से विवाद काफी हद तक थम जाएगा। आयोग ने 6 प्रकार की सीधी भर्तियों को एक लिस्ट जारी की है। ये बताया कि कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसमें स्क्रीनिंग के जो नंबर है वो जुड़ेंगे और साक्षात्कार के, तो उनके नाम यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग। जैसे राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो जीडीसी की वैकेंसी आती है, सहायक रेडियो अधिकारी जो भर्ती आती है, खान अधिकारी की जो भर्ती आती है, इसमें भी लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी और यूनानी मेडिकल अधिकारी और आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी, तो ये जो भर्तियां हैं इन भर्तियों के की जो परीक्षा होगी उसके नंबर भी जुड़ेंगे। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। लिखा बॉलीवुड में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्रों ने लहराया परचम। विश्वविद्यालय में 27 और 28 अप्रैल को पूरा छात्र सम्मेलन होने जा रहा है और यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कामयाबी का डंका बजा रहे हैं। विश्वविद्यालय कैंपस से निकले छात्रों की लिस्ट में तिग्मांशु धूलिया और अभिजीत घोषाल सहित ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने सिनेमा और संगीत जैसी विधाओं में अपना अलग मुकाम हासिल किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 27-28 अप्रैल को पूरा छात्र सम्मेलन में ऐसे कई चेहरे देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पूरे छात्र हैं बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो या उद्योगपतियों की लिस्ट हो। लेकिन यहाँ पर बात बॉलीवुड की हो रही है और इसमें से कुछ लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है कि तिग्मांशु धूलिया और मनोज मुंतशिर, ये देखिए, सहित विनय पाठक, आदित्य श्रीवास्तव, संदीप नाथ, पंडित रामाश्रय झा, पंडित प्रेम कुमार मलिक, शुभा मुदगल और खान सर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने खुद बताया है कि यही से उन्होंने एमएससी की है। और नीचे लिखा कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं आधुनिक इतिहास में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। 2003 में फिल्म के
साथ निर्देशन की पारी शुरू करने वाले तिग्मांशु ने पान सिंह तोमर बनाई साहिब बीबी और गैंगस्टर जैसी कई शानदार फिल्म डायरेक्ट की है। गैंग ऑफ वासेपुर में भी आप लोगों ने देखा होगा, तिग्मांशु धूलिया इसमें थोड़ी देर के लिए कुछ खुद थे, जब वो कह रहे थे कि बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, एक उनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। युवा दिलों की धड़कन एवं प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर के बारे में भी लिखा हुआ है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनोज गीतकार कवि की होने के साथ साथ पटकथा लेखक भी हैं। और जो आप लोगों ने सीआईडी नाटक जिन्होंने देखा होगा तो उसमें एक इंस्पेक्टर है अभिजीत, दया अभिजीत, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें से जो अभिजीत हैं यहाँ पर लिखा है, उनका नाम है असली आदित्य श्रीवास्तव और वो भी प्रयागराज के ही हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने ये पढ़ाई करी है। लिखा है सीआईडी में इंस्पेक्टर अभिजीत की भूमिका से अभिनय के क्षेत्र में पहचान बनाई तो सत्या, गुलाल, ब्लैक, कालू आदि फिल्मों में भी उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। तो और भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। पीएम मोदी का एक बयान भी छपा है, आरक्षण न खत्म होगा और न ही धर्म के नाम पर बांटने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण कम कर मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने देंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का भी आज के समाचार पत्रों में एक बयान छपा है जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कल कहा था कि पीएम मोदी सब कुछ कहेंगे लेकिन रोजगार और नौकरियों के नाम पर चुप हो जाएंगे। ये देखिए, लिखा पीएम के मुख से नौकरी की बात असंभव। लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। कहा कि पीएम के मुख से नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन और भाईचारे की बातें सुनना असंभव है। लिखा है कि इस धरती पर कुछ असंभव चीजें हैं और इस लिस्ट में पहली 3 चीजें तो शायद हो भी जाए परंतु चौथी जो चीजें वो बिल्कुल असंभव है। लिखा है कि सूरज का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली पकड़ना और आसमान में पेड़ लगाना और पीएम मोदी जी के मुख से नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन, भाईचारे की बातें सुनना। उन्होंने दावा किया कि एनडीए के सफाया पूर्णतया बिहार शिक्षक भर्ती की सूचना है और इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था जो नोटिस जारी हुई थी और आवासन इत्यादि को लेकर के। तीसरा चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी और जिन जिलों में परीक्षा होगी वहां पर ये पत्र भेजा गया और ये नाम भी लिखे हुए हैं। लिखा है कि बेहतर केंद्र का चयन करने को कहा गया है। आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन कर केंद्र पर बैठने की क्षमता के साथ सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह परीक्षा 10 और 11 जून को होगी। बिहार की एक और सूचना है, इंजीनियरिंग बी फार्मा के लिए आवेदन 22 मई तक। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से लेटरल एंट्री 2024 के लिए इंजीनियरिंग, स्नातक पारा मेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी में नामांकन के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला होगा। 1368 सीटों के लिए 14 जुलाई को परीक्षा होगी। जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन 27 तारीख से शुरू हो रहा है और 26 लिखा कि इसकी जो परीक्षा है वो 26 मई को होगी। एसएससी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 895 ने किया क्वालिफाई। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर सचिवालय सहायक लोअर डिविजनल क्लर्क ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2021-22 कंप्यूटर आधारित परीक्षा पेपर 2 के परिणाम घोषित कर दिया है। यूपीएससी की सूचना है, दुग्ध पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पद के लिए नहीं मिले पर्याप्त अभ्यर्थी और 2016 की वैकेंसी यूपीएससी ने कल 2 नोटिस जारी की थी और लिखा कि पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए कट ऑफ को कम करके विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और बस इसीलिए विद्यार्थी नहीं मिले हैं डीवी मेन को, क्योंकि भर्ती पुरानी है। बहुत सारे विद्यार्थी कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे या तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी होगी। नीचे लिखा कि आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि दुग्ध पर्यवेक्षक पद के लिए पूर्व में जारी शैक्षिक अर्हता की कट ऑफ प्रतिशत को कम कर दिया गया है और आवेदक कृषि में कम से कम इंटर पास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और इसके बाद आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति आयोग के पते पर 23 अप्रैल से 13 मई तक स्पीड पोस्ट से अवश्य भेज दे। तो पहले इनको ये बताना चाहिए कि आखिरकार इस भर्ती में 8 साल क्यों लग गए। 2016 की भर्ती की नोटिस आज जारी क्यों कर रहे हैं आप। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लिखा केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के लिए चयनितों की सूची जारी होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी। अप्रैल में सुबह की गर्मी ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। सुबह की गर्मी ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली बार अप्रैल में सुबह ही 9 बजे ही 40 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। लू चलने लगी है जो मई के पहले हफ्ते में शुरू होनी थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। कानपुर में गुरुवार से हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज लू चलने की चेतावनी दी गई है। लिखा है कि मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हीट वेव की स्थिति हो सकती है।
अगले समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन इस बार 40 डिग्री नहीं 45 डिग्री सेल्सियस का असर दिखाएगी गर्मी। यूपी की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। एजीटीए का जो विज्ञापन निकला है 31 मई इसकी लास्ट डेट है। 3446 पदों पर भर्ती आई है। राजस्थान हाई कोर्ट से भी भर्ती है 222 पदों पर सिविल जज की, और इसकी जो डेट है वो 8 मई है। और वेबसाइट ये है hcraj.nic.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।